नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों से संबंधित काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई है। जो नवीन अतिथि शिक्षक हैं, पूर्व वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब नवीन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रारंभ कर दी गई है। विद्यालयों में जो भी शिक्षकों की रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों पर शेष अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना है। तो इसके लिए ऑनलाइन ज्वाइनिंग शुरू की गई है या ऑनलाइन काउंसलिंग अभी प्रारंभ की गई है। अतिथि शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग में विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर चुने जाएंगे और फिर उनका चयन होगा। जिस विद्यालय में वह मेरिट में होंगे वहाँ पर उनका चयन किया जाएगा। इस वीडियो में हम यही जानकारी देखेंगे, किस प्रकार से अतिथि शिक्षक चॉइस फिलिंग करेंगे, किस प्रकार से विद्यालयों का चयन करेंगे और वैकेंसी कोड कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको ब्राउज़र पर सर्च करना होगा GFMS पोर्टल। जैसे ही आप GFMS पोर्टल सर्च करेंगे तो यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। इस पर हमें क्लिक करना होगा तो आप इस पेज पर पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। हमें पहले पोर्टल को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात अतिथि शिक्षक जो कि नवीन अतिथि शिक्षक हैं, उनके पास स्कोर कार्ड है और D.Ed B.Ed है। स्कोर कार्ड की KYC होने के उपरांत ही वह चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नवीन अतिथि शिक्षकों के लिए प्रारंभ कर दी गई है चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया। तो इसके लिए स्कोर कार्डधारी जो भी अतिथि शिक्षक हैं, वह यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लॉगिन करेंगे। जो भी आपका ID पासवर्ड है उससे आप GFMS पोर्टल को लॉगिन करेंगे। उसके पश्चात जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर आप लॉगिन करें। पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात हम इस पेज पर पहुँचते हैं, जहाँ पर आपको आपका नाम शो हो रहा होगा। ऊपर नया पंजीकरण के बगल में आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। अब आप यहाँ पर देख लें कि आपकी ID से GFMS पोर्टल लॉगिन हो चुका है। अब हमें देखना है काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से आप विद्यालय चयन करेंगे, किस प्रकार से वैकेंसी कोड देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी कोड। किन विद्यालयों में जगह रिक्त है, पद रिक्त है, कहाँ पर आपको अपना विद्यालय, कौन सा विद्यालय चयन करना है, उसका वैकेंसी कोड क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन हो रहे हैं, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, व्यू माई वैकेंसीज। तो वैकेंसी देखने के लिए, रिक्तियाँ देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा व्यू माई वैकेंसीज। तो आपके स्कोर कार्ड के अनुसार जो आपके लिए वैकेंसियाँ होंगी वह यहाँ पर शो होंगी। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट की आप वैकेंसी देखना चाहते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक या जिस ब्लॉक की आप रिक्तियाँ देखना चाहते हैं, आप किसी भी ब्लॉक में काउंसलिंग के जरिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी ब्लॉक के विद्यालय यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो भी आप देखना चाहते हैं, ब्लॉक जो भी देखना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पैनल सेलेक्ट करें। जिस भी पैनल का आपका स्कोर कार्ड है वह यहाँ पर शो होगा। तो जैसे यह स्कोर कार्ड है SSS2 हिंदी, SSS3 के लिए यह चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं SS2 हिंदी की रिक्तियाँ। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं, तो हिंदी की जो भी रिक्तियाँ होंगी, जिन विद्यालयों में रिक्तियाँ हैं, वो यहाँ पर शो होंगी। आपको यहाँ पर जो यहाँ वैकेंसी कोड शो हो रहा है वह आपको लिख लेना होगा एक कागज़ पर, क्योंकि जैसे हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको यही वैकेंसी कोड वहाँ पर लिखना होगा। तो आप जिस विद्यालय में चयन करना चाहते हैं, जिस विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग में जिस विद्यालय को चुनना चाहते हैं, उन विद्यालयों के वैकेंसी कोड आप नोट कर लें। इन्हीं वैकेंसी कोड को आपको वहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर SS2 हिंदी की वैकेंसी दी गई है, किस विद्यालय में जगह खाली है, और उनके यहाँ पर वैकेंसी कोड भी दिए गए हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। पैनल में SS3 की सुविधा भी है, SS3 के पैनल में भी है। तो SS3 की पोस्ट देख लेते हैं इस डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में। तो यहाँ पर ये भी शो हो रही है SS3 की किन विद्यालयों में पोस्ट रिक्त हैं। तो आप यहाँ से इनके वैकेंसी कोड लिख सकते हैं। जिस विद्यालय को आप चॉइस फिलिंग के अनुसार चुनना चाहते हैं, उन विद्यालयों के सामने अंकित वैकेंसी कोड जो लिखा हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं वैकेंसी कोड। इनमें से आप जिन जिन विद्यालयों को चुनना चाहते हैं, उन विद्यालयों का वैकेंसी कोड यहाँ पर नोट कर लें। या यहाँ पर नोट करने के पश्चात अब हम आगे देखेंगे चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करेंगे। तो यह हमने नोट कर लिए वैकेंसी कोड। नोट करने के पश्चात अब चॉइस फिलिंग हमें किस प्रकार से करना है उस प्रक्रिया को देखते हैं। तब यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग, इसे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने अभी
व्यू माई वैकेंसी जो क्लिक किया था, इसी के नीचे ऑप्शन है रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग। अब हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा क्योंकि अब हम अपनी काउंसलिंग में चॉइस रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे आपकी जानकारी ओपन हुई है। इस जानकारी को आप देख रहे हैं, आपका जो भी स्कोर कार्ड है उसमें जो नाम है, पता है, सब यहाँ पर शो हो रहा है। अब नीचे हमने देखा यहाँ पर कोर्स नेम है, क्वालिफ़िकेशन है, सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से आपने अध्ययन किया है। पैनल नेम यहाँ पर दिया गया है SSS 2 हिंदी, SSS 3 के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। टोटल स्कोर भी आपका दिया गया है 156, 205 और यहाँ पर TET स्कोर भी दिया गया है 30। तो अब यह जानकारी देख लें आपका कितना स्कोर है, यहाँ पर सभी को शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर नीचे रजिस्टर चॉइस, आपको यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग करना है। जिस विद्यालय को आप चयन करना चाहते हैं उसका वैकेंसी कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब विद्यालय चयन करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी कोड लिखना होगा, जो हमने पूर्व में देखा था और वैकेंसी कोड को नोट कर लिया था। उस वैकेंसी कोड को आप यहाँ पर दर्ज करें प्राथमिकता के आधार पर। जो भी आपकी प्राथमिकता है, जो भी आप प्रथम विद्यालय चुनना चाहते हैं उसका वैकेंसी कोड पहले लिखें और उसके बाद दूसरी जो प्राथमिकता हो आपकी उसे लिखें। यहाँ पर वैकेंसी कोड लिखकर यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक करें। वैकेंसी कोड लिखकर जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ पर उस विद्यालय की जानकारी है। अब जो आपने चॉइस फिलिंग की है इसे ऐड टू चॉइस क्लिक करके ऐड कर दें। यह विद्यालय चयन सूची में जोड़ दिया गया है। अब आप अगले विद्यालय का चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आप अपनी चॉइस लिखें। जो भी आपका दूसरे नंबर पर चॉइस है या दूसरा विद्यालय आप चयन करना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर लिखें और उसी प्रकार से आप गेट डिटेल क्लिक करें। उस विद्यालय की जानकारी भी यहाँ पर ओपन होगी और आपको यहाँ पर ऐड टू चॉइस क्लिक करना होगा, तो यह भी आपकी चॉइस में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप जितने भी विद्यालय चॉइस करना चाहते हैं उन्हें चॉइस करें, यहाँ पर जोड़ते जाएं वैकेंसी कोड लिखकर। जैसे हम एक और विद्यालय देख लेते हैं, उसे भी यहाँ पर लिखते हैं। फिर आप एक एक कार्यक्रम से जो भी आपकी प्राथमिकता है उन विद्यालय को चॉइस के रूप में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड टू चॉइस करना होगा तो एक विद्यालय और जुड़ जाता है। इस प्रकार से आप जितने भी विद्यालयों का चयन करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर आप जोड़ दें और जितने भी विद्यालय आप चयन करना चाहते हैं प्राथमिकता के आधार पर आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर ही यहाँ पर विद्यालयों को चयन करें, क्योंकि इसी प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में कि मेरिट सूची में आपका नाम जोड़ा जाएगा और जहाँ के विद्यालय में आपका नाम मेरिट में होगा वह विद्यालय आपको आमंत्रित करेगा वहाँ पर कार्य करने हेतु। अभी हम देख रहे हैं जो विद्यालय हमने चयन किया उनके सामने डिलीट का ऑप्शन भी है। यदि कोई चॉइस आपने गलत फिल कर दी है, प्राथमिकता गलत फिल कर दी है, तो यहाँ डिलीट करके एक्शन में डिलीट पर क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम नीचे नोट देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक काउंसिल के लिए उपरोक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधी जानकारी प्राथमिकता क्रम के यूजर द्वारा सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए भरी गई चॉइस की मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। यहाँ हमें क्लिक करना होगा, सही का टिक होगा। अब आपको यह चॉइस रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर चॉइसेस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो चॉइस है वह रजिस्टर हो जाएंगी और आपका नाम इन विद्यालयों की मेरिट सूची में सम्मिलित हो जाएगा। जिस विद्यालय की मेरिट सूची में आपका नाम होगा वहाँ आपको आमंत्रित किया जाएगा। तो इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करना है अतिथि शिक्षकों को। नवीन अतिथि शिक्षक जो भी अब अतिथि शिक्षक हेतु विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार से चॉइस फिलिंग अपनी फिल करनी होगी। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी अतिथि शिक्षक भाइयों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करना है और आप चाहते हैं इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करना, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो, तो आप बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सभी जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने हेतु आपका धन्यवाद।